हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं ईएमआरएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ के बारे में। अब आप कई लोग बोलोगे कि मैडम आपने पेपर तो सोल्यूशन करवाया नहीं, आप कट ऑफ बता रहे हो। क्योंकि कट ऑफ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, पेपर मैं सोल्व करवाऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ी सी लंबी क्लास बनती। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी गुड़िया की तबीयत खराब है, उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब फीवर जो है, थोड़ा दवाई लेने के बाद ठीक हो रहा है, फिर उसको वापस आया जा रहा है। ठीक है, तो पेपर मैं करवा दूंगी भाई, कोशिश करूंगी आज कल आ जाए। वैसे तो मैंने बोला था कि भाई जिस दिन हुआ है उससे अगले दिन करवा दूंगी, बट उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा खराब हो गई थी इस वजह से। ठीक है, तो अभी हम जो है इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि एमआरएस की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। ठीक है, तो भाई कट ऑफ की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो आपकी कट ऑफ है, आपको एग्जाम में जो है 150 क्वेश्चन देखने को मिले होंगे और उस 150 में से आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपकी 130 में से। बिल्कुल सही सुन रहे हो, जैसे एनवीएस में होता है ना। एनवीएस में अभी रिसेंट में आपका एग्जाम हुआ था और वहां पे भी जो आपकी कट ऑफ रही थी वो 130 में से रही थी। ठीक है, 130 में से रही थी। और सेम वहां पे भी यही था कि हिंदी और इंग्लिश आपकी क्वालिफाइंग रहेगी। ठीक है, अब कई बच्चों को यहाँ पे ये डाउट हो रहा है कि क्या हम जो है लैंग्वेज में क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और एक यही सबसे बड़ी है बड़ी वजह है जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बच्चे बाहर हो जाएं जिनका इधर वाला पेपर काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कई बच्चे अब जगह 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 जो है मैसेज करके डाल रहे हैं कि क्या लैंग्वेज में भी नेगेटिव मार्किंग है। तो बिल्कुल आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी पूरे पेपर में है, तो लैंग्वेज में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे अपना सब्जेक्ट थोड़ा कम कर लो, बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा कम कर लो, लेकिन लैंग्वेज को पढ़ के जाना। ठीक है, तो ये था। बाकी इतनी टफ लैंग्वेज भी नहीं थी, मैंने पेपर देखा है। तो कभी हिंदी तो बहुत ही आसान थी, इंग्लिश का थोड़ा सा जो है, अगर किसी को काफ़ी टाइम हो गया है ग्रामर को रिवाइज किए, तो हो सकता है उसको जो है, क्योंकि चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं और ज़्यादातर गलतियां जो है ये होता है। तो आपको क्या लग रहा है, आप लैंग्वेज में पास हो या फेल, मुझे फटाफट अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। अब हम आ जाते हैं अपनी कट ऑफ के। जैसे ही मैंने एनवीएस का फंडा जोड़ा है, वैसे तो मैंने जो है पोल भी उठाया था जिसमें ज़्यादातर बच्चों ने 100+ का बोला। अगर सही में उनके 130 में से 100+ आ रहे हैं तो बहुत ही बड़े लेवल पे कट ऑफ जाने वाली है। देखो, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि एनवीएस में टोटल 22 वैकेंसी थी और जो है जो आपका एएमआरएस है यहाँ पे 172 वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम बात पेपर की करें तो पेपर आपका आसान था, लेकिन पेपर आपका लेंदी भी था। मतलब कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से कट ऑफ आपकी डाउन जा सकती है। यानी कि पेपर आपका क्या था, इजी था। अगर हम कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो कंप्यूटर सेक्शन बहुत ही आसान था। अगर किसी को बेसिक चीजें पता है ना, फटाफट फटाफट जो है वो आंसर कर सकता है। ठीक है, और जो आपका जो रीजनिंग वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा जो है हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा लेंदी था, है ना। मुश्किल तो नहीं था लेकिन लेंदी था, जिसका पेपर जो है नहीं हो पाया। यानी कि 3 घंटे में कई बच्चों को ये प्रॉब्लम सेम देखने को मिली कि लेंदी पेपर होने की वजह से पेपर हमारा पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ। ठीक है, बाकी आईसीटी के क्वेश्चन काफी अच्छे थे, कंप्यूटर आपका अच्छा था। जो इन एनईपी 2020 के क्वेश्चन आए हुए थे वो भी सीधे सीधे पूछे गए थे। यानी कि पेपर जो है वो ज्यादा उलझा टाइप नहीं था। अगर आपने पेपर अच्छे से समझा किया तो आप आराम से जो है स्कोर करोगे। ठीक है, अब जो है कुछ पहले ये समझो कि क्या कारण है स्कोर ना करने के। सबसे पहला है आपका लैंग्वेज, 40%। ठीक है, हो सकता है कई बच्चे जो है यही वाला क्राइटेरिया नहीं कर पाए। ठीक है, हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, सेकेंड है आपका पेपर का लेंदी होना। ठीक है, पेपर आपका लेंदी था, किसकी वजह से था भाई, आपका रीजनिंग की वजह से। कंप्यूटर के भी क्वेश्चन जो है कुछ बड़े बड़े थे जिसको देख के भारी भरकम चीजें लग रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, पेपर बहुत ही सीधा साधा था। तो रीजनिंग की वजह से पेपर लेंदी लग सकता है। जिन्होंने रीजनिंग में ज्यादा टाइम लगा दिया तो मे बी उन्होंने जो है पूरा पेपर अच्छे से नहीं पढ़ा या नहीं वो कर पाए, क्योंकि पेपर जो है रीजनिंग जो है थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट और ये सारी चीजें जो है ज्यादा ही पूछी गई थी। ठीक है, तो ये हो सकता है। बाकी करंट अफेयर था, अगर कोई करंट अफेयर पढ़ के गया है तो जो है वहां से क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो है ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से जो है रीजनिंग, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा, एक तो लेंदी होने की वजह से मार्क्स थोड़ा सा कम डाउन जा सकती है आपकी कट ऑफ, और एक आपका जो है क्वालिफाइंग एग्जाम की वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो कम जा सकती है। इन कारणों की वजह से हो सकता है, अदरवाइज पेपर आपका आसान था। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अब यहाँ पे देखो 22 वैकेंसी होने के बाद, टोटल 22 वैकेंसी होने के बाद ये आपकी कट ऑफ रही थी। ठीक है भाई, अगर हम सेम एएमआरएस की बात करें तो एएमआरएस में क्या रह सकती है। एएमआरएस की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 85 से 90 आपको कट ऑफ देखने को मिले।
हो सकते हैं 80 से 90 भी देखने को मिल सकते हैं कि भाई जिनके 80 नंबर आए हैं जनरल में, वो भी जो है बच्चा पास हो जाए। अदरवाइज जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपके कितने आ रहे हैं। तो 85 टू 90, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो है ये तो है जनरल कैटेगरी, ठीक है। इसके बाद उसकी बात करें तो 75 टू 85 EWS कैटेगरी की, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जो है ओबीसी, अगेन 85 प्लस, मतलब वही जनरल के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत 2-4 नंबर का फर्क रहेगा, अदरवाइज जो है चीजें सिमिलर ही देखने को मिल सकती हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम आपको यहाँ पे जो है जो आपकी SC और ST कैटेगरी है, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है इससे डाउन जाए, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इन रीजनों की वजह से आपकी कट ऑफ डाउन जा सकती है। जो मैंने आपको रीजन दिए हैं, एक तो क्वालिफाइंग वाला और एक आपका दूसरा रीजन है पेपर लेंदी होने की वजह से पेपर को अच्छे से ना कर पाना, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। वो जो 3 घंटे होते हैं वो स्ट्रेस भरे होते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ कारण है जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ इससे कम जा सकती है। अगर ये इन चीजों का अफेक्ट नहीं पड़ा तो कट ऑफ आपको इतनी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो पेपर का लेवल है वो पूरा आपका 11th-12th यानी कि NCERT बेस्ड था। कुछ ज्यादा भारी भरकम चीजें नहीं थी। कंप्यूटर नेटवर्क बिल्कुल बेसिक चीजें थी। आपका पाइथन तो मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ही आसान था, है ना। मतलब मैंने जो करवाया है बच्चे एकदम से देख के समझ गए होंगे। जो हमने NCERT की है, NCERT मैंने बार बार करवाई है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको जो मैंने करवाए थे उनमें से देखने को मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिले हैं और कहीं से नहीं मिले हैं, और ये आपकी हो सकती है। अगर वो कारण अफेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ डाउन जाएगी, अदरवाइज इतनी आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या लगता है आपको यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सोल्यूशन लेकर आएंगे, जिसमें आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।